महाभारत की कथा कौरव और पांडव के बीच हुए भीषण युद्ध के लिए पहचानी जाती है, लेकिन असल में यह कथा सिर्फ 18 दिन तक चले युद्ध का व्याख्यान नहीं है। न ही इस कथा को महज परिवार के बीच पड़ी फूट और उससे उपजी त्रासदी के तौर पर देखना चाहिए। यह कथा असल में बताती है कि मानव का असली धर्म क्या है। साथ ही यह भी बताती है कि ब्रह्मा की बनाई गई यह मनुष्य नाम की रचना अच्छाई और बुराई में किस हद तक और कहां तक जा सकती है। यही वजह है कि इस कथा की शुरुआत अपने आखिरी बिंदु से होती है और फिर यह उल्टे क्रम में होते हुए अपने उच्च स्तर पर पहुंचती है। नैमिषारण्य में यज्ञ तपस्या के लिए जुटे ऋषियों का हुजूम इसका पहला बिंदु है, जो उग्रश्रवा ऋषि से महाभारत की कथा सुनाने के लिए कहते हैं। उग्रश्रवा ऋषि उन्हें वह कथा सुनाते हैं जैसे ऋषि वैशंपायन ने राजा जन्मेजय को सुनाई थी, इसलिए ऋषि वैशंपायन इसके दूसरे बिंदु और जन्मेजय तीसरे। ऋषि वैशंपायन ने राजन को वह कथा वैसे ही सुनाई जैसी महर्षि वेद व्यास ने उसकी रचना की थी और श्री गणेश ने उसे लिखकर तैयार किया था। आज संसार में महाभारत के जितने भी ग्रंथ मौजूद हैं वह ऋषि उग्रश्रवा के मुख से निकली उसी कथा का रूपांतरण है, जो ऋषि वैशंपायन राजा जन्मेजय को उनका शोक दूर करने के लिए सुना रहे थे। एक बार की बात है, नैमिषारण्य में ऋषियों से घिरे उग्रश्रवा जी से सभी ने पूछा, हे चौथी कुलभूषण उग्रश्रवा, आपने हमें राजा जन्मेजय की कथा सुनाई और आचार्य आरूढ़ी धौम्य के महान गुरु भक्तों के बारे में भी बताया। इस दौरान आपने कहा था कि जन्मेजय जब तक्षशिला पर विजय पाकर लौटे तब उन्हें अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु के बारे में पता चला। इसके बाद जन्मेजय ने क्या किया, इसकी कथा हमें सुनाइए। ऋषियों के इस प्रश्न पर उग्रश्रवा जी ने कहा, मैं अब वही सारी कथा आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। आपने जिन गुरु भक्त आरूढ़ी और उपमन्यु की कथा सुनी, उन्हीं दोनों के गुरु धौम्य ऋषि का एक तीसरा शिष्य भी था जिसका नाम था वेद। वेद भी अपने दो गुरु भाइयों की तरह गुरु भक्त था। फिर जब वेद ऋषि आचार्य बने तब उनका एक शिष्य हुआ उनतक। उनतक भी गुरु सेवा को ईश्वर की पूजा समझते थे और गुरु आज्ञा को वेद वाक्य। एक बार ऋषि वेद किसी राजा के लिए यज्ञ कराने गए तो आश्रम की सारी जिम्मेदारी उनतक को ही दे दी गई। उन्होंने ये जिम्मेदारी ठीक तरह से निभाई। फिर जब ऋषि वेद लौटे तो वह उनतक पर प्रसन्न हुए और उससे कहा, तुम्हारी दीक्षा पूरी हुई, तुमने मनोयोग से मेरी सेवा की, इसलिए तुम्हें सारा ज्ञान मिले और हर मनोकामना पूर्ण हो। अब तुम जाओ। उनतक ने ऋषि को प्रणाम करके कहा, मेरी दीक्षा आपके आशीष से पूरी हुई है, इसलिए आप कहिए कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या भेंट करूं। ऋषि वेद ने पहले तो मना किया, लेकिन जब उनतक ने बहुत कहा तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम गुरु माता से पूछ लो। उनतक ने गुरु माता से यही प्रश्न किया। तब ऋषि वेद की पत्नी उनतक की गुरु माता ने उससे अपनी इच्छा जताई। उन्होंने कहा, तुम राजा पौष्य के महल जाओ और वहां उनकी रानी से स्वर्ण कुंडल मांग लाओ। मैंने एक व्रत लिया है और उसके पूर्ण होने पर मैं वह कुंडल पहनकर ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी, तुम्हारा कल्याण होगा। अब जब उनतक राजा पौष्य के महल की ओर चला तब उसने कई बार ऐसा एहसास किया कि उसके पीछे कोई है। कभी तो लगता है कि कोई विशालकाय पुरुष चला आ रहा है, कभी कोई बैल पर चढ़कर दौड़ता नजर आता, कभी सिर्फ परछाई दिखती, लेकिन कोई नहीं होता। खैर, इन सभी बाधाओं को पार कर उनतक राजा पौष्य के महल पहुंचा। वहां राजा को अपनी आने की वजह बताकर उनसे अनुमति लेकर रानी से मिलने पहुंचा। रानी ने पहले उनतक को आचमन कराकर पवित्र कराया और फिर दिव्य कुंडल उन्हें दे दिया। उन्होंने चलते चलते उनतक को सावधान किया कि तुम्हें बहुत ध्यान से इन्हें ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि नागराज तक्षक इन्हें चुराना चाहता है। वह ऐसी कोशिश कई बार कर चुका है।
उन तक को मार्ग में मिली अपनी बाधाओं का ध्यान आ गया। खैर वह रानी को आश्वासन देकर उनसे कुंडल लेकर गुरु माता के पास चला। अब रास्ते में वह जब कुछ आगे बढ़ा तो एक परछाई फिर उसका पीछा करने लगी, लेकिन उन तक बिना डरे आगे बढ़ता रहा। इस तरह चलते चलते जब मार्ग में वह पानी पीने के लिए थोड़ा रुका तो उसी समय मौका देखकर नागराज तक्षक वह कुंडल लेकर भाग गया। तब उन तक ने इंद्र से प्रार्थना की और उनके वज्र की सहायता से नागलोक तक तक्षक के पास पहुंच गया। ऐसे में तक्षक ने भयभीत होकर रानी के कुंडल उन तक को दे दिए। खैर किसी तरह वह ठीक समय पर गुरु माता के पास पहुंचा। जरा भी देर होती तो शुभ मुहूर्त निकल जाता। उन तक ने वह कुंडल गुरु माता को देकर उनसे आशीर्वाद लिया और फिर गुरु की आज्ञा से हस्तिनापुर आ गया। उन तक नागराज तक्षक पर क्रोधित था और उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए वह गुस्से में भरा हुआ हस्तिनापुर पहुंचा। वहां जन्मेजय तक्षशिला विजय के बाद लौटे ही थे और उन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला। ठीक इसी समय उन तक भी वहां पहुंच गया और उसने कहा कि हे पुण्यात्मा जन्मेजय, दुष्ट नागराज तक्षक ने ही आपके पिता को डसा है। इस दुष्ट आत्मा ने मेरा भी खूब काम बिगाड़ा है, इसलिए आप इसे दंडित कीजिए। इस तक्षक ने एक तो आपके पिता को डसा और दूसरा इसने गलत काम यह किया कि जो ऋषि कश्यप आपके पिता की रक्षा के लिए आ रहे थे उन्हें वापस लौटा दिया। इससे आपके पिता की मृत्यु हो ही गई, उन्हें बचाया भी नहीं जा सका। अब आप सर्प सत्र यज्ञ कीजिए और उस अग्नि में नागों को ही हवि बनाकर प्रचंड अग्नि में उनकी आहुति दे दीजिए। आप सर्प यज्ञ करेंगे तो मेरा भी आपका भी बदला पूरा होगा और मुझे भी प्रसन्नता होगी। राजा जन्मेजय अपने पिता की असमय मृत्यु से तो शोक में थे ही, उन तक के कहने पर और क्रोधित हो गए। यह कथा सुनाकर ऋषि उग्रश्रवा ने अन्य ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, जैसा कि आप सबने प्रश्न किया था कि पिता की मृत्यु से शोक में डूबे जन्मेजय ने क्या किया, तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि जन्मेजय ने सर्प यज्ञ यानी नाग यज्ञ का आयोजन किया। उसने धरती के सभी नागों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर डाली थी। जन्मेजय के सर्प यज्ञ की बात सुनकर ऋषियों के बीच से महर्षि शौनक जी बोल पड़े, बेटे उग्रश्रवा, तुमने अपनी कथा में उनतक मुनि के क्रोध और जन्मेजय के शोक का क्या कारण था यह बताया, लेकिन अब यह भी बताओ कि संसार में इन सर्पों का जन्म कैसे हुआ और इनके इस तरह यज्ञ में भस्म हो जाने की क्या वजह थी। फिर यदि सारे सर्प भस्म हो गए तो आज जो सर्प दिखाई देते हैं उनकी रक्षा कैसे हुई, ये सभी रहस्य भी बताओ। महर्षि शौनक का यह प्रश्न सुनकर ऋषि उग्रश्रवा ने उन्हें प्रणाम किया और बहुत विनीत स्वर में बोले, हे महामुनि, आपकी आज्ञा से मैं पुराणों में वर्णित उस कथा को सुनाता हूँ, उसे सुनिए। यह सही है कि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में सांपों की आहुति दी गई, लेकिन इस भयानक सर्प यज्ञ को रोकने वाले एक महान ऋषि हैं आस्तिक। उन्होंने सर्प और नागों के प्राण बचाए, इसलिए नाग उनका बहुत सम्मान करते हैं। बल्कि आस्तिक ऋषि का नाम सुनकर ही वह सर्प दूसरे रास्ते चले जाते हैं और सर्प दंश का भय नहीं रह जाता है। मैं यह सारे रहस्य बताता हूँ। यह कथा सतयुग की है। दक्ष प्रजापति की कई कन्याएं थी। उनमें से 2 कन्याएं जिनका नाम कद्रु और वीनता था, उनका भी विवाह ऋषि कश्यप से हुआ था। ऋषि कश्यप से कद्रु ने 1000 नाग पुत्रों को पाने का वर मांगा। वहीं वीनता ने श्रेष्ठ, शक्तिशाली और मर्यादा की रक्षा करने वाले सिर्फ 2 पुत्रों का ही वर मांगा। समय आने पर दोनों ही स्त्रियों ने गर्भ धारण किया, लेकिन उनके गर्भ सामान्य नहीं थे। वह अंडों के रूप में बाहर निकल आए। कद्रु ने 1000 अंडे दिए और वीनता ने सिर्फ 2। ऋषि की आज्ञा से इन अंडों को गर्म बर्तनों में ढककर रख दिया गया। समय आने पर कद्रु के 1000 अंडे धीरे धीरे फूटे तो उनमें से बलशाली नागों का जन्म हुआ। यह देख
विनीता सोचने लगी कि मेरे अंडों का तो कुछ पता भी नहीं है। उसने उत्सुक होकर एक अंडा फोड़ दिया। इस अंडे से एक शिशु निकला जो धीरे धीरे बड़ा होता गया। लेकिन विनीता ने देखा कि शिशु का ऊपरी धड़ तो ठीक है, लेकिन नीचे पैरों के अंग ठीक से नहीं बन पाए थे। बाहर निकलते ही वह शिशु आकाश में उठने लगा और क्रोध में आकर विनीता को श्राप दिया कि तूने सौतिया डाह में आकर और लोभ के कारण असमय ही मेरा अंडा तोड़ दिया। इससे मेरा जन्म विकृत अंगों के साथ हुआ है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू अपनी उसी सौत की दासी बन जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें यह भी चेतावनी देता हूँ कि दूसरे अंडे को न फोड़ना, उसे समय पर फूटने देना। उससे निकला तेरा पुत्र ही तुम्हें श्राप से मुक्त कराएगा। इस तरह वह शिशु आकाश में उड़ गया और वह तपस्या कर सूर्य देव का सारथी बन गया। वह अरुण कहलाया और सूर्य देव उनके ही खींचे जा रहे रथ पर विराजमान है। विनीता ने दूसरे अंडे के धैर्य से फूटने की प्रतीक्षा की। उससे सुंदर मजबूत पंखों वाले गरुड़ का जन्म हुआ। यह गरुड़ आगे चलकर भगवान विष्णु के वाहन बने। इस तरह ऋषि कश्यप की पत्नी कर्दरू से नागों का जन्म हुआ। यह नाग बड़े ताकतवर थे। इनमें से कुछ नागों के तो हृदय में भक्ति थी, इसलिए वह देवताओं के कार्य में सहयोगी बने। लेकिन कई नाग सिर्फ अनिष्ट का ही कारण बने थे। उग्र सरवा जी ने कहा, असल में जन्मेजय के सर्प यज्ञ में नागों के भस्म होने की वजह उनको मिला एक श्राप था। यह कथा सुनकर ऋषि बहुत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, हमने यह तो समझ लिया कि नागों का जन्म किस तरह से हुआ और जन्मेजय को भी सर्प यज्ञ क्यों करना पड़ा, लेकिन आपने इस कथा में नागों को मिले श्राप का जिक्र किया है। नागों को यह श्राप किस तरह मिला? इस पर उग्र श्रवा जी ने कहा, नागों को यह श्राप उच्च श्रवा नाम के एक दिव्य घोड़े के कारण मिला था। यह घोड़ा बहुत बलशाली है और धरती से लेकर आकाश मार्ग तक उड़ने में सक्षम है। धरती पर इसके समान दूसरा कोई घोड़ा नहीं है। यह घोड़ा देवताओं को सागर मंथन से मिला था, वही सागर मंथन जिसमें से अमृत प्राप्त हुआ था। शौनक ऋषि ने कहा, बेटे उग्र श्रवा, तुम बहुत सुंदर कथा कहते हो। हालांकि हम सभी सागर मंथन की कथा जानते हैं, फिर भी तुमसे यह कथा सुनकर आनंद आएगा। कहो बेटे, सागर मंथन की दिव्य कथा भी कहो। उग्र श्रवा ऋषि ने महर्षि शौनक से प्रशंसा सुनकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें सागर मंथन की कथा सुनाई। एक बार ऋषि दुर्वासा ने अभिमानी देवताओं को लक्ष्मीहीन हो जाने का श्राप दे दिया था। इस श्राप के कारण देवता बलहीन और ऐश्वर्यहीन हो गए। उधर असुर गुरु शुक्राचार्य ने शिव जी से मृत्युंजय मंत्र सीख लिया था। जब असुरों को देवताओं के शक्तिहीन होने का पता चला, तब उन्होंने असुर राज बलि के नेतृत्व में तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया और स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया। अब देवता असुरों पर विजय का उपाय पूछने विष्णु जी की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें सागर मंथन की सलाह दी और कहा कि इससे जो अमृत प्राप्त होगा उसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे। लेकिन सागर को मथना न तो अकेले देवताओं के वश के बात थी और न ही असुरों के। तब विष्णु जी के समझाने पर देवराज इंद्र राजा बलि से मिले और उन्हें सागर मंथन के लिए मना लिया। सागर में मथाने के लिए मंदरांचल पर्वत का शिखर काटकर लाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी की तरह पर्वत के चारों ओर लपेट दिया गया। जब मंदरांचल पर्वत समुद्र में स्थिर नहीं हो पा रहा था, तब भगवान विष्णु कूर्म यानी कछुए के रूप में आए और उन्होंने अपनी पीठ पर मंदरांचल को धारण करके उसे स्थिर किया। इस तरह समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले इस मंथन से विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। इसके बाद कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, देवी लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, सूरा, रंभा अप्सरा और उच्च श्रवा घोड़ा निकले। इसी समुद्र मंथन से आखिरी में अमृत प्राप्त हुआ। जब इस अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ, तब भगवान विष्णु मोहिनी बनकर आए
और उन्होंने चतुराई से देवताओं को अमृत पिला दिया। लेकिन यह चतुराई बलि के सेनापति स्वरभानु के समझ में आ गई। वह देवताओं जैसा वेश बनाकर चंद्रमा और सूर्य के ठीक आगे जाकर खड़ा हो गया। मोहिनी बने भगवान विष्णु ने उसे भी अमृत पीने को दे दिया। लेकिन इसी समय सूर्य और चंद्रमा यह कौन है, यह कौन है कहकर शोर मचाने लगे। तब स्वरभानु असली रूप में आ गया। उसने जल्द ही अमृत पीने की कोशिश की, लेकिन वह उसके गले तक ही पहुंच सका कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन से उसका गला काट दिया। स्वरभानु अमृत पी लेने के कारण मरा नहीं, बल्कि 2 भागों में होकर जीवित हो गया। उसका सिर राहु कहलाया और तन धड़ बन गया। उसने सूर्य और चंद्रमा को चेतावनी दी कि मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। इस तरह राहु को ग्रह मंडल में स्थान मिला और वह सूर्य व चंद्र ग्रहण का कारण बन गया। सागर मंथन की यह कथा सुनाकर ऋषि उग्रश्रवा रुके। फिर बोले, ऋषियों, आपने सुना कि उच्चैश्रवा घोड़ा सागर मंथन से कैसे उत्पन्न हुआ था। आगे चलकर यही उच्चैश्रवा घोड़ा नागों के श्राप की वजह बना और उन्हें जनमेजय के सर्प यज्ञ में भस्म होना पड़ा था।